लेकिन लगातार शहाबुद्दीन के अहले खाना को नज़रअंदाज करना ये आपकी कौन सी मजबूरी है, ये आपका कौन सा सेकुलरिज्म है? क्या भूल गए कि आपकी माँ को वज़ीर आला बनाने में मरहूम शहाबुद्दीन की कुर्बानियाँ क्या थी? उसका साबिक MP मरहूम अनवारुल हक के अहले खाना को राजद ने भुला दिया। अब्दुल गफूर साबिक वज़ीर आला के घर वालों को भी भुला दिया। मरहूम मोतीउर रहमान को भी आपने फरामोश कर ही दिया था। और आखिर कब तक मुसलमानों को भुलाया जाता रहेगा? आखिर कब तक? आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फजलुल मुबीन। आप सभी का मिल्ली खबर में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आगे बढ़ने से पहले कुछ अहम सवाल। क्या मुसलमान सिर्फ वोटिंग मशीन बनकर रह गए हैं? क्या सेकुलर पार्टियों को मुस्लिम वोट की ज़रूरत नहीं है? अपने खून से पार्टी को सींचने वाले शहाबुद्दीन जैसे लोगों को भला कब तक नज़रअंदाज किया जाता रहेगा? सवाल यह भी है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी देने से सेकुलर पार्टियां क्यों डरती हैं, या ये भी है कि ये सारी पार्टियां किसी और की बी टीम है। आखिर कब तक मुसलमानों को भुलाया जाता रहेगा? आखिर कब तक? आइए इन सवालों का जवाब ये तो नहीं दे सकते, ये सियासी पार्टियां नहीं दे सकती, जवाब तो हमें ही ढूंढना पड़ेगा। बिहार में पार्लियामानी इंतखाब की तैयारी पूरे जोरों पर है। बिहार में इलेक्शन में ज़ात बिरादरी का हमेशा से बड़ा अहम किरदार रहा है। ज़ात बिरादरी की बुनियाद पर बिहार में तमाम पार्टियां उभरी हैं, लेकिन बिहार का मुसलमान इसमें कहीं नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि मुसलमान हमेशा सेकुलर पार्टी को खोजबीन करके वोट करते हैं, और सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को मजबूर साबित करके या किसी दूसरे का डर दिखाकर वोट तो ले लेती है, लेकिन उन्हें हिस्सा देने से इनकार कर देती है। जब उनके लिए आवाज़ उठाने की बारी आती है, तब अपने आप को सेकुलर कहकर ये सेकुलर पार्टी के मुखिया लोग साइलेंट मोड पर चले जाते हैं और मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़कर तमाशा देख रहे होते हैं। बिहार के मुसलमान लालू यादव के रवायती वोटर यानी कैडर रहे हैं। सन 1989 के भागलपुर फसाद के बाद लालू यादव ने मुस्लिम यादव गठबंधन माई समीकरण का नारा लगाकर सेकुलरिज्म का चादर ओढ़ा, जिससे मुसलमानों को खुशी हुई। मुसलमानों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट करके राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बना दी। लालू यादव 15 साल बिहार में हुकूमत रही, पूरे खानदान उनका नेता बन गया, लेकिन मुसलमान जहां था वहीं रह गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा खस्ताहाली का शिकार हो गया। लालू की पार्टी में पहले के मुकाबले अब मुस्लिम लीडरों की तादाद बहुत कम हो गई। अभी के लोकसभा इंतखाब से कबल ज़ात शुमारी हुई, जिसे जातीय जनगणना कहा जाता है। जातीय जनगणना को कराकर RJD और JDU अपनी बड़ी कामयाबी समझती है, लेकिन उस पर कितना अमल हुआ ज़रा ये भी आप जान लीजिए। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने यह नारा दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस लिहाज से देखा जाए तो बिहार में मुसलमान तकरीबन 18% हैं। उस 18% के हिसाब से बात करें तो 40 लोकसभा सीटों में RJD 23 जगहों पर इलेक्शन लड़ रही है, और उस 23 का 18% यानी 18% 4 सीट होता है। लेकिन क्या हुआ? अभी तक के जानकारी के मुताबिक सिर्फ 2 सीटें मुसलमानों को देने की बात कही जा रही है, एक मधुबनी और दूसरा अररिया। शिवहर और सिवान भी मुस्लिम क़यादत से छीन लिया गया। सवाल यह है कि आखिर मुसलमानों के साथ ही ऐसा मामला क्यों होता है? क्या यही बराबरी और हिस्सेदारी वाली बात है? मतलब साफ है कि मुसलमानों का सिर्फ वोट लिया जाएगा, उन्हें हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। आपको बता दूं, अभी लोकसभा इंतखाब से कबल राज्यसभा के लिए 2 सीटें खाली हुई थी, एक अहमद अशफाक करीम का, दूसरा मनोज झा का। मनोज झा को फिर से भेज दिया गया, लेकिन अशफाक करीम की जगह हरियाणा के अपने दोस्त को तेजस्वी यादव ने राज्यसभा भेज दिया। क्या यह कदम हमारे आँख खोलने के लिए काफ़ी नहीं था? फिर भी हम खामोश रहे। कभी लालू यादव के बेहद करीबी रहे दोस्त साबिक MP मरहूम शहाबुद्दीन की मौत अस्पताल में तड़प तड़प कर होती है। शहाबुद्दीन साहब का अहले खाना बेहतर इलाज के लिए गुहार लगाता है। उनके इकलौते बेटे ओसामा शहाब दर दर की ठोकरें खाते हैं। लालू यादव का पूरा परिवार दिल्ली में होता है, लेकिन उनके इयादत के लिए कोई नहीं जाता, और न ही उनके मदद के लिए कोई आगे बढ़ा। शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल अस्पताल में होता है। उनके जनाजा को बिहार लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होती है,
लेकिन लालू यादव फैमिली उस वक्त भी खामोश रहता है। चलिए मान लिया कोरोना का टाइम था इसलिए वो खामोश रहे, लेकिन लगातार शहाबुद्दीन के अहले खाना को नज़रअंदाज करना ये आपकी कौन सी मजबूरी है, ये आपका कौन सा सेकुलरिज्म है? क्या भूल गए कि आपकी माँ को वज़ीर आला बनाने में मरहूम शहाबुद्दीन की कुर्बानियाँ क्या थी? उसकी वजह से वो जेल गए और जेल में रहते हुए जान भी दे दी। खैर, इसकी तफसील क्या है आप सभी भी जानते ही होंगे, लेकिन लालू परिवार वो सारी बातें भूल गई। तेजस्वी जी क्या ये भी भूल गए कि आपके वालिद मोहतरम के कंधे में कंधे मिलाकर उनके हर मुसीबतों में एक ढाल का किरदार करने वाले शहाबुद्दीन की जगह सीवान है और उनकी बेवा वहाँ से चुनाव लड़ रही है। इस सीट पर आपने कैंडिडेट दिया, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या इस सीट पर फ्रेंडली फाइट नहीं हो सकती थी? लेकिन शहाबुद्दीन की बेवा मोहतरमा हिना शहाब ने भी गैरत व दिलेरी का सबूत दिया और आपके टिकट जैसी भीख को लात मार दिया। आपने सिर्फ शहाबुद्दीन ही नहीं बल्कि उन जैसे कई बड़े लीडरान को भुला दिया। साबिक एमपी मरहूम अनवारुल हक के अहले खाना को राजद ने भुला दिया। अब्दुल गफूर साबिक वजीर आला के घर वालों को भी भुला दिया। मरहूम मोतीउर रहमान को भी आपने फरामोश कर ही दिया था और हाशिया पर करने की कोशिश हो रही थी। तभी ढाका के मुसलमानों ने यह साबित किया कि वो अभी भी मरहूम मोतीउर रहमान के घर वालों के साथ हैं और उनके बेटे फैसल रहमान जो कि 2010 में एनडीए उम्मीदवार थे, उसके बावजूद मुसलमानों ने झोली भरकर वोट दिया और लालू यादव तक ये खबर पहुंचा दी कि हम अभी भी अपने लीडर यानी मोतीउर रहमान के साथ हैं, आपके नज़रअंदाज करने से कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद लालू ने साल 2015 में फैसल रहमान को अपने साथ लेने का काम किया, लेकिन ज़रा आपको पीछे याद दिला दूं कि उस बेबाक लीडर मरहूम मोतीउर रहमान के नमाज जनाजा में भी लालू यादव आते आते रह गए। 2015 के असेंबली इंतखाबात में मोदी लहर को रोकने के लिए मुसलमानों को एक सेकुलर फ्रंट की तलाश थी जो महागठबंधन के रूप में सामने आई। उस वक्त भी मुसलमानों ने दिल खोल कर पार्टी के कसीदे पढ़े, नारे लगाए, खूब भीड़ इकट्ठा किया, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाया, यहाँ तक कि हुकूमत बना दी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक सेकुलर लीडर नीतीश कुमार ने पाला बदल कर बीजेपी का दामन थाम लिया और मुंतखब हुकूमत को गिराकर बीजेपी के गठबंधन से हुकूमत बना ली, जिससे मुसलमानों की हिस्सेदारी तो छोड़िए उनके वजूद को उखाड़ने की कोशिश होने लगी। उनकी शरीयत पर हमला किया गया, 3 तलाक, सीएए जैसे बिल पास हुए। आज नीतीश कुमार भी मुसलमानों के वोटों की भीख मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भले ही नीतीश कुमार अपने आप को सेकुलर बताते हैं, लेकिन उनके इत्तेहाद एनडीए ने इस लोकसभा इंतखाब में बिहार में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। अब भला आप ही अंदाज़ा लगाइए कि वो मुसलमानों के कितने हमदर्द हैं। अब इस लोकसभा इंतखाबात में भी आरजेडी मुकम्मल तौर पर सेकुलर का लिबादा ओढ़कर यादव मुस्लिम इत्तेहाद का कार्ड खेल रही है। मुसलमान खूब भीड़ जमा करके आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव को मकबूल आम कर रहे हैं, लेकिन खुद किसी मकाम पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। बिहार में मुख्तलिफ ज़ात और बिरादरी के बाशिंदे आबाद हैं। यहाँ हर कौम हर बिरादरी के नुमाइंदे मौजूद हैं जो उनके हुकूक के पासदारी के लिए सरगर्म अमल हैं, लेकिन अगर कहीं नुमाइंदगी की कमी है तो वो सिर्फ मुस्लिम कौम में है। बिहार में मुसलमान हमेशा सेकुलर पार्टियों का वोटिंग मशीन बना रहा और अब भी बन रहे हैं, जबकि इन नाम नहाज सियासी पार्टियों ने मुसलमानों के बजाय हमेशा अपनी ज़ात और बिरादरी के लिए सोचा और मुसलमानों के तमाम हुकूक से महरूम करके उन्हें हाशिया पर खड़ा करने की कोशिश की ताकि मुसलमान एक भिखारी की हैसियत से रहे। इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ के मुसलमान खौफ व हरास से ऊपर उठकर अपने हिस्सेदारी को यकीनी बनाएं और अपने लिए भी नुमाइंदा तलाश करें जो यहाँ के मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हो और यहाँ के नौजवानों को नया रास्ता दिखा सके। मेरे कहने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि यहाँ तन्हा मुस्लिम सियासी जमात हो या हमारे काम से फ़िरका परस्त ताकत मजबूत हो। हमें सोचना समझना है और मुल्क के लिए एक मुस्बत फ़ैसला लेना है। हाँ, इतना ज़रूर है, जहाँ भी हमारी अपनी नुमाइंदगी मजबूत हो वहाँ इत्तेहाद का मुजाहरा करना है और अपनी कामयाबी की मंजिल खुद बनानी है। ये नहीं कि सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़कर अपनी नुमाइंदगी को लात मार दें और उन नाम नहाज सेकुलर पार्टी के जाल में फंस जाएं, बल्कि जिस पार्टी को आप सपोर्ट कीजिए
उसमें मुसलमानों की हर सतह पर मजबूत नुमाइंदगी हो, ताकि दूसरी जमातें भी आपको अहमियत दें और आपकी शर्तों पर मुआहदा करने पर मजबूर हो जाएं। फिलहाल के लिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए बने रहिए मिल्ली खबर के साथ। हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी मदद कीजिए। शुक्रिया।